जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस साल 2025 में पूरे 18 महीने के लिए राहु का प्रभाव किन किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा। राहु का परिवर्तन आपकी राशि के लिए क्या लेकर आया है, यही सब जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। जैसे कि भद्रा, उत्तरा, भद्रापद और रेवती नक्षत्र प्रभावी हैं ये राशियाँ। इन राशि वालों को दशा भाव पर राहु का प्रभाव बना रहेगा। अर्थ 12वें भाव पर तो एक बार ये अपने सर और पांव इस तरह हिलाएगा कि आपके लिए बहुत सी परेशानियां आ जाएंगी। यह अपने हाथ और पांव इस तरह हवा में हिलाएगा कि आप भी इस राहु के परिवर्तन से हवा में जैसे लटक जाएंगे। आपके जीवन में अनेकों ही परेशानियां आ जाएंगी। आपको अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप जीवन में इधर उधर की बातों में उलझकर रह जाएंगे। वास्तविकता से आप बहुत दूर हो जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं वह असफल होने शुरू हो जाएंगी। 18 महीने में आपका जो मस्तिष्क है वो आपका साथ नहीं देगा। अगर आप 100% किसी काम को कर सकते हैं तो उसमें से आप उस काम को 10% ही कर सकेंगी। आपकी सभी योजनाएं हैं वो अस्त व्यस्त हो जाएंगी। जैसे कि आपने मान लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट में 15 लाख रुपये लगा दिए हैं तो आप मानकर चलिए कि आपको उस 15 लाख में से 10 लाख रुपए का लॉस होगा ही होगा। यह बात तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि राहु का परिवर्तन आपके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां लेकर आ सकता है। इसके अलावा आपके मित्र, आपके साथी और आपके साथ काम करने वाले भी आपके प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगाएंगे तो वह उनका पैसा भी फेल हो जाएगा। आपकी मदद जो कोई इंसान भी करेगा वो भी परेशानियों में घिर जाएगा। अगर शिक्षा की बात करें तो स्टूडेंटों के लिए भी यह परिवर्तन बहुत ही बुरा आ रहा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई में भी अस्त व्यस्त होने का चक्र बना हुआ है। राहु का यह परिवर्तन बहुत सी ऐसी राशियां हैं जिनको बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों में डालने वाला है। आपके व्यापार की स्थिति तो उबड़ खुबड़ होगी ही, साथ में ही आपके घर में कलह क्लेश का बदलाव भी होता रहेगा। आपके घर में बीमारी आने के चांस भी हैं। और हाँ, एक बात और, आप बिजनेस में अपना पैसा कहीं भी मत फंसाएं, क्योंकि अगर एक बार आपका पैसा बिजनेस में फंस गया तो 18 महीने के लिए आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इस समय में आप कोई भी लेन देन ना करें, ना ही किसी से कर्ज लें और ना ही किसी को कर्ज दें। अगर आपने इन 18 महीनों में किसी से कर्ज ले लिया तो समझे जाइए कि राहु के परिवर्तन से आप इस कर्ज से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। और अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया फिर भी आप राहु के परिवर्तन और ग्रहों की दशा के अनुसार अपना वह दिया हुआ पैसा कर्ज मतलब उस इंसान के पास फंसा देंगे। ज़िंदगी भर आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। खासकर धन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। मान लीजिए कि आपके जीवन में अब वह परेशानी आ रही है जिसको कहते हैं कि सावधानी घटी और परेशानी बढ़ी। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपके 12वें भाव में जो सुख सुविधा आपको मिल रही थी उसका ट्रांसफ़र हो रहा है राहु के परिवर्तन के साथ। राहु का परिवर्तन आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है पूरे 1.5 साल तक। आप समझ रहे हैं ना कि इस जून से लेकर पूरे 18 महीने तक राहु का परिवर्तन आपके जीवन में उथल पुथल करने जा रहा है। आपके विवाह शादी के बंधनों को भी यह उथल पुथल कर देगा। जिनकी शादी नहीं हो रही है तो वह शादी लेने का रिस्क बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस परिवर्तन में अगर आप शादी विवाह के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इस राहु के परिवर्तन के चलते आपके साथ वाद विवाद हो सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। आपका ज़मीन जायदाद का मसला है वो अटका हुआ रह सकता है। आपको हम सिंपल से उपाय यह बताते हैं कि अगर आप इस राहु काल से थोड़ी बहुत निजात चाहते हैं तो आप इन 18 महीनों में राहु काल के लिए कुछ दान पुण्य करते रहें। जैसे कि चींटियों को आटा और मीठा खिलाता रहें, काले कुत्ते को रोटी खिलाते रहें, गाय की सेवा करते रहें और गरीबों में भी खाना बांटते रहें। मगर सावधान, आप अपने पैसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा सावधान रहें कि यह राहु काल का परिवर्तन दान पुण्य करने के बावजूद भी आपके पैसे को ही नुकसान
पहुंचाने वाला है। अर्थ वो राशि सबसे बड़ी राशि है जिसका लिए यह परिवर्तन खास कर बहुत ही बड़ी परेशानी लेकर आ रहा है। वो राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को ज़्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि मीन राशि के ऊपर है जो राहु के परिवर्तन का खास प्रभाव पड़ने वाला है। मीन राशि वालों को जीवन में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। कर्ज के रूप में, व्यापार के रूप में, शादी विवाह में, बीमारी में, कहीं ना कहीं जाकर यह परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा लॉस लेकर आ रहा है। इसलिए मीन राशि वालों को इस परिवर्तन को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। अगर मीन राशि वाले इन परेशानियों से, इन प्रॉब्लमों से बचना चाहते हैं तो वो हनुमान जी की आराधना करें, शिव की आराधना करें, गौ सेवा भी जरूर करें। खासकर मीन राशि वालों को हनुमान की सेवा, भगवान शिव की सेवा और गौ की सेवा, यह तीनों उपाय जरूर करने चाहिए, वरना यह राहु का परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा काल बनकर आया है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।